सभी की आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। पूरे शरीर का अनुभव प्राप्त करें, सिर से पांव तक। बहुत बढ़िया। अब अपने दाएं हाथ की मुट्ठी को कस के बंद करें, उसको तनाव दें, मुट्ठी बांध लें और अच्छे से बांधें, तनाव दे दें, खींच लें मुट्ठी को और ढीला कर दें। उसका ढीलेपन को अनुभव करिए, शिथिलता को अनुभव करिए। देखिए ऊर्जा का प्रवाह वहां प्रारंभ हो गया है। इसी प्रकार बाएं हाथ के हथेली को मुट्ठी बनाइए और तानिए, मुट्ठी तानिए। कड़ा कर लीजिए उसको और कड़ा करिए और कड़ा करिए और धीरे से छोड़ दीजिए और पूरा शिथिलता को पूरे हाथ में अनुभव करिए। अब दाएं हाथ को कंधे से दायां हाथ पूरा जो है उसको तान लीजिए, कड़ा कर लीजिए और कड़ा कर लीजिए। एक श्वास के साथ कड़ा कर लीजिए और श्वास छोड़ते हुए ढीला कर दीजिए। ये कंधे को कड़ा करना है? पूरे हाथ को, पूरे हाथ को, पूरा हाथ, ये पूरा हाथ ऐसे कड़ा मुट्ठी कर बंधी रहनी है जी। मुट्ठी बंद रहनी है? नहीं समझे क्या कह रही हैं? मुट्ठी बंद रहना है? वो आप अगर खुले में कर सकते हैं तो खुले में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑप्शन ऐसा वो नहीं है। मुट्ठी बंद करके जल्दी आसानी से हो जाएगा। फिर बाएं हाथ को इसी तरह करिए, कड़ा करिए, कड़ा करिए, कड़ा करिए और फिर ढीला छोड़ दीजिए। फिर दाएं पैर की पंजे को और बाएं पैर के पंजे को कड़ा करिए, श्वास के साथ कड़ा कीजिए, फिर श्वास के साथ ढीला कर दीजिए। फिर एक और लंबी गहरी सांस लें और पिंडलियों को कड़ा कर लें और फिर उन्हें ढीला कर दीजिए। फिर एक लंबी गहरी सांस लें, अपने घुटनों को टाइट कर लीजिए, तनाव दे दीजिए और फिर सांस छोड़ते हुए ढीला कर लीजिए। दोनों जांघों को खड़ा कर लीजिए। आप केवल इच्छा करोगे वो खड़े हो जाते हैं और फिर सांस छोड़ते समय ढीला कर दीजिए। बहुत बढ़िया। अपने कूल्हों को कड़ा करिए, टेंस कर लीजिए, तनाव दे दीजिए। श्वास के साथ और तनाव दे दीजिए और फिर ढीला कर दीजिए। एक एक अंग को हम तनाव दे रहे हैं, फिर ढीला कर रहे हैं। पेट पर आ जाइए, पेट को टाइट कर लीजिए श्वास के साथ। श्वास रोक लीजिए और फिर छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया। कमर को टाइट कर लीजिए और फिर श्वास के साथ कमर को टाइट करिए। कमर को टाइट करिए और टाइट करिए और श्वास छोड़ते हुए ढीला कर दीजिए। अपने हृदय, मांसपेशियां, छाती की मांसपेशियों को टाइट कर लीजिए, पीठ की मांसपेशियों को टाइट कर लीजिए। श्वास के साथ टाइट करना है और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे और उसको शिथिल कर देंगे। बहुत बढ़िया। गर्दन को टाइट कर लीजिए। श्वास के साथ गर्दन को टाइट कर लीजिए
और सांस छोड़ते हुए गर्दन को ढीला कर दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। पूरे चेहरे को भींच लीजिए, टाइट कर लीजिए। सांस के साथ होल्ड कर लीजिए और टाइट करिए चेहरे को। टेंस कर लीजिए जितना टेंस कर सकते हैं। आंख, नाक, होठ, जबड़े सब टाइट कर दीजिए, गुस्से में टाइट जैसे हो जाते हैं। और सांस छोड़ते हुए अब ढीला कर दीजिए। इस शिथिलता को अनुभव करते चलें। पूरा शरीर आपका शिथिल होता जा रहा है। एक और लंबी गहरी सांस लें। पूरे मस्तिष्क को टाइट कर दीजिए। देखिए कैसे टाइट हो सकता है। सांस होल्ड करिए और पूरे मस्तिष्क को टाइट करिए, पूरे ब्रेन को टाइट कर दीजिए। और सांस छोड़ते समय उसको रिलैक्स कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होने लगा है। देखिए सिर से पांव तक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। एक एक अंग में आपके ये प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, उसको अनुभव करें। सिर में, आंखों में, नाक में, गले में, होठ में, जीभ में जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उनको अनुभव करिए। कंधों में, दोनों हाथों में, छाती, पेट, जांघें, घुटने, पिंडली, सब तरफ ऊर्जा प्रवाह हो रहा है, तेजी से हो रहा है। एक लंबी गहरी सांस लें और उस सांस को अपने हृदय तक ले जाएं और देखें वहां का हृदय पे जो ब्लड आया है हृदय में वो प्यूरिफाई हो गया है और प्यूरिफाई हो करके ये शरीर के हर अंग में जा रहा है। फेफड़ों में भी जा रहा है, लीवर में भी जा रहा है, हाथों में भी जा रहा है, नाड़ियों में भी जा रहा है, कोशिकाओं में भी जा रहा है। ये ऑक्सीजन देता हुआ ब्लड हर कोशिका तक जा रहा है। ब्रेन के आखिरी कोने तक, सर के सबसे ऊपरी हिस्से तक जा रहा है ब्लड। वहां ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, तरोताजा कर रहा है ब्रेन को। सारी थकान दूर हो गई है। ऊर्जा प्रवाह सिर से पांव तक बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छे से ऊर्जा प्रवाह हो रहा है। आप इंजॉय कर रहे हैं उसका, बहुत अच्छे। ऊर्जा के पीछे जो ऊर्जा का आधार है वह है हमारी चेतना, हमारा होश, हमारी सजगता। जितने हम सजग होते हैं उतना हमें ये सब चीजें और अच्छे से अनुभव होने लगती हैं। ऊर्जा का अनुभव आप कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है? आपकी चेतना कर रही है, क्योंकि आप चैतन्य हो। ऊर्जा तो हर समय प्रवाहित होती है, जब आप सो जाते हो तब भी होती है, जब आप संसार में अपने ध्यान को ले जाते हो तब भी होती है ऊर्जा प्रवाहित, परंतु उस समय हमारा उस पर सजगता नहीं होती। अभी आपकी सजगता है इस पर, बहुत बढ़िया। पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही ऊर्जा, आप आनंद के साथ ऊर्जा को प्रवाहित होते हुए जान रहे हैं। जानते रहिए ऊर्जा के प्रवाह को। जानने वाली चेतना है, आप चैतन्य स्वरूप हो, पूर्णत्व स्वरूप, बस आप जान रहे हो। जब आप जानते हो तो वो चीजें भी पूर्ण हो जाती हैं जिसको आप जानते हो। जो प्लस माइनस है वो न्यूट्रल हो जाता है। प्लस मतलब सुख, माइनस मतलब दुख। आप न्यूट्रल स्टेज में पहुंच जाते हो जहां न सुख है न दुख है। चैतन्य की वही अवस्था है, राग द्वेष से पार, सुख दुख से पार, अच्छे बुरे से पार।
जो इस समय में आप अनुभव कर रहे हो। आपके शरीर में अगर कोई बाधा है, कोई वेदना है, तो अपना एनर्जी का फ्लो उस साइड में ले जाइए। घुटने में है तो घुटने में ले जाइए, हृदय में है तो हृदय में ले जाइए, पेट में है तो पेट में ले जाइए, जहां भी है, सिर में है तो सिर में ले जाइए। फ्लो को अपना ध्यान ले जाएंगे तो वहां एनर्जी फ्लो होने लगेगा, और जब एनर्जी आ जाएगी तो वो सारा जो कंडेंस एनर्जी है बीमारी की, दर्द की, वेदना की, वो सब डिजॉल्व हो जाती है, सहजता से डिजॉल्व हो जाती है। उसके लिए प्रयास कुछ नहीं करना पड़ता। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कमरे में अंधेरा हो, जब आप लाइट जलाते हो तो अंधेरा हटाने के लिए प्रयास थोड़ी करते हो, बस आप लाइट जलाते हो तो अंधेरा हट जाता है। इसी प्रकार से जो आपके शरीर में अज्ञानवश आपको लगता है कि यह संवेदना है, यह वेदना है, यह कष्ट है, उस कष्ट को आप इस समय अपनी चेतना से देखें, पूर्णता से देखें, तो ऊर्जा वहां प्रवाहित होने लगेगी। प्राण ऊर्जा, जो कि दिव्य प्राण ऊर्जा है, आपकी हर सेल को, हर कोशिका को स्वस्थ कर रही है, जागृत कर रही है, ऊर्जित कर रही है। आप सहजता से उसको प्रवाहित होने दीजिए, हर अंग में प्रवाहित होने दीजिए, एंजॉय कीजिए उसको। आंखें बंद करके आप लोग बैठे हुए हैं, पूरे शरीर में जो ऊर्जा प्रवाह हो रहा है उसको अनुभव कर रहे हैं। यह दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है, दिव्य प्राण ऊर्जा का प्रवाह है, जो जन्म से हमारे साथ है और हम उससे ही बड़े होते हैं। हमारा भोजन पचता है, आनंद का अनुभव करते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, दर्द का अनुभव करते हैं। प्राण ऊर्जा के बिना तो कुछ भी अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव करते रहें, जानते रहें, बस आपको जानना है, कुछ और करना नहीं। चैतन्य को जाने, आप चैतन्य हैं, और आप ऊर्जा को जान रहे हैं, आप शरीर को भी जान रहे हैं, शरीर के अंगों को भी जान रहे हैं, और हर अंग तक जहां भी आपको लगता है कि यहाँ पर कोई वेदना है, कोई दर्द है, कोई भारीपन है, बस अपना ध्यान वहां ले जाएं, कुछ हटाना नहीं है। बस जैसे ही आप ध्यान ले जाओगे तो वो वेदना विलुप्त होनी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर ने कुछ भी कहा हो उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि आपके अंदर जो शक्ति है वो डॉक्टर से भी बड़ी शक्ति है। अपनी शक्ति पर विश्वास कीजिए। हर अंग में ऊर्जा का प्रवाह अनुभव करते रहिए, आनंद लीजिए, इस ऊर्जा को प्रवाहित होते हुए देखते रहिए। पूरा ब्रह्मांड इस समय आपकी सहायता कर रहा है। आप अपने आनंद स्वरूप को जानते हैं। मैं थोड़ी देर चुप हो जाता हूं, आप इसी को अनुभव करते रहिए। चेतना को अनुभव करिए, ऊर्जा को अनुभव करिए। शरीर निमित्त है इन सब के अनुभव होने के लिए, इसलिए शरीर को जो अनुभव जितना हो रहा है उतना ठीक है, उसको धन्यवाद दे दीजिए। जिस अंग में आपको वेदना लग रही है उसको भी धन्यवाद दे दीजिए। बस इतना ही कर।
यदि किसी अंग में ऊर्जा ज्यादा अनुभव हो रही है तो उसको डायरेक्ट कर दीजिए दूसरे अंग में जहां आपको लगता है कि यहाँ होनी चाहिए। बस इतना ही कर। यह प्राण की ऊर्जा निरंतरता से हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है। बस इस समय हम उसको जान लें। कुछ पुराने दर्द उठ करके सामने आ सकते हैं, उनको भी धन्यवाद दें, वो भी चले जाएंगे। इस समय आपके शरीर की सफाई हो रही है। ऊर्जा हर चीज को, हर कष्ट को, हर दर्द को, हर मनोभाव को जिसके कारण कष्ट हुआ है उसको भी विलुप्त कर रही है, डिजॉल्व कर रही है।
यदि मन कहीं भटकता है तो फिर अपने ही शरीर पर ले जाएं ध्यान, अपनी श्वास पर ले जाएं, अपने हृदय पर ले जाएं। बस इतना ही करना है। अपनी पूर्णता को अनुभव करें, न भूतकाल न भविष्य की चिंता। बस हम अपने आप को, अपने अनुभव को जान रहे हैं, इसी को और प्रगाढ़ कर रहे हैं और गहरा कर रहे हैं। एक और लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। एक बार फिर अपने सिर से पांव तक पूरे शरीर का अवलोकन कर लें, देख लें। अपने शरीर को धन्यवाद दे दें, इस समय को धन्यवाद दे दें, इस अनुभव को धन्यवाद दे दें जो हो रहा है अभी। अपने आप को बताएं कि अब मैं 1 से 3 तक गिनती गिनूंगी और 3 की गिनती पर मैं आंख खोलूंगी, अपने आप को स्वस्थ, सजग और प्रसन्न पाऊंगा। 1, बाहर आने की प्रक्रिया शुरू करें। अपना ध्यान अपने हृदय पर ले आएं। अपने हृदय को बोलें, आई लव यू, थैंक यू। 2, देखें आपका हृदय खुल रहा है, प्रेम फैल रहा है पूरे शरीर में, पूरे शरीर के बाहर आभा मंडल में फैल गया वो प्रेम। और हृदय पर ध्यान रखते हुए, इसी शांति का अनुभव करते हुए धीरे धीरे 3 बोलता हूं मैं तो आप आंखें खोल लेंगे। 3, आंखें खोल लें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Open your eyes. आप सभी को धन्यवाद। कोई शेयरिंग? बोलिए बोलिए ममता जी। एक जगह जैसे नेक को स्टिफ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, बाकी कहीं नहीं आया थोड़ा। एंड एनर्जी फ्लो महसूस हुआ बहुत ज्यादा, अच्छी तरह महसूस हुआ। उसके बाद धीरे धीरे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन। इज इट करेक्ट? यस, वेरी करेक्ट। और मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जोर से आ रही है। Another thing is that टोटली आप बाहर से कट ऑफ हो गए, लेकिन लास्ट स्टेज में देन यू स्टार्टेड फीलिंग योर सेंसेस। आप पानी की स्मेल, हवा, ये स्टार्टेड फीलिंग दैट। इट वाज अ रेयर फीलिंग टुडे। यस, जिसको बोलना चाहिए बहुत डिफरेंट। मैंने फील किया दैट एनर्जी फ्लो इनटू योर बॉडी बहुत अच्छी तरह से। चलिए, अब आप रोज ऐसा कर सकती हैं। ये जो ये डाल भी देंगे, आप बिना उसके भी कर सकती हैं, अपने आप भी कर सकती हैं। आप इसको डाल दीजिएगा। सिर्फ जो नेक को टाइट करने में प्रॉब्लम हुआ, और जब हमने सर को टाइट किया तो मे बी मुझे जो वर्टाइगो है उसकी वजह से हैवीनेस एकदम से बहुत हल्का सा चक्कर। नहीं, देखिए उसमें ऐसा करना चाहिए, जितना हो रहा है उतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना। उतना ही कर पाए, लेकिन सोच लीजिए, केवल मन में सोच लीजिए कि गर्दन टाइट है, दैट्स ऑल। ओके, वही मैं पूछना चाह रही थी। बस मन में सोच लीजिए। प्रॉब्लम कहीं नहीं हुई एक्सेप्ट फॉर नेक
एंड नहीं नहीं, वो जो टाइट करने का है ना फंडा, वो यही है कि आप मन में सोच लें टाइट हो जाए, तो वो जो सेल के स्तर पे जाके टाइट हो जाती हैं चीजें, सोचने से ही हो जाती ठीक है। तो ठीक इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो रिलैक्स होने में फिर ज्यादा रिलैक्स होती है। बस ये होता है फायदा। ठीक। और सावित्री जी, आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉडी में मतलब हाथ पैर कुछ है ही नहीं, बस हवा में बस ऐसे हो। वास्तव में है नहीं, वो तो हमें लगता है। अच्छा। और क्या। अब आप सोचो ना, आप, हमारा शरीर और चेतना चेतना, ये ऊर्जा हर समय बदलती रहती है। हमारा शरीर पूरा का पूरा एक साल में बदल जाता है। तो बदलता तो हाँ। जब ही है ना, जबकि चीजें चेंज हो रही हैं। हमें सॉलिड लगता है क्योंकि हम समझ नहीं पाते, हमारी इंद्रियां उसको परसीव नहीं कर पाती हैं। नहीं तो सब ऊर्जा ही है ना। और जब हम ध्यान में जाते हैं तो उसी उसी चीज का अनुभव होता है कि अरे कुछ भी तो नहीं है। ये अनुभव हो हम्म। जाता है। चलिए, बढ़िया, थैंक यू। को बाद में लास्ट लास्ट में ब्रीदिंग फील नहीं हो रही थी, ब्रीदिंग हो ही नहीं रही थी। मतलब वो इस लेवल पे होगी कि वो फील नहीं हो रहा कि ब्रीदिंग हो रही है। बहुत स्लो हो गई होगी, पता नहीं लगती स्लो, है, सही बात है, नॉर्मल है वेरी ये। स्लो, वेरी स्लो। और सर बीच में थोड़ा थोड़ा नींद भी आ रही थी। तो और अच्छी बात है। नींद आने का मतलब पता है क्या है? कि रिलैक्स। आप, जैसे क्या होता है ना, नींद आना और ज्ञान होना, ऐसे यूं दो है। ये इस जंक्शन पर आप पहुंच गई। इधर जाएंगे तो ज्ञान मिल जाएगा, इधर जाएंगे तो नींद आ जाएगी। तो अब आप बीच पर हो, तो अगर आप कभी इधर जा रहे हो कभी इधर जा रहे हो, तो बराबर इसका अंदर इस पॉइंट पे तो पहुंच गए ना, जंक्शन पे पहुंच गए हो आप। तो अच्छी बात है। फिर धीरे धीरे आप ज्ञान की तरफ बढ़ जाओगे, अनुभव की तरफ बढ़ जाओगे। ठीक। जी सर। गुड। थैंक यू।